मुर्गी और मुर्गी काटने वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा कसाई रहा करता था जिसका नाम रघु था। रघु का काम था रोज ताजी मुर्गियां काटना और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करना। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां रोज सुबह लोग ताजे मांस के लिए लाइन लगाते थे। रघु एक साधारण इंसान था, लेकिन समय ने उसे कठोर बना दिया था। उसकी आंखों में अब दया की जगह व्यापार बस गया था। रोज सुबह वह अपने बाड़े में जाता, एक मुर्गी को चुनता और उसे काटकर दुकान पर लाता। यह उसका रोज का क्रम बन चुका था। एक खास मुर्गी, गुड़िया। लेकिन रघु के पास एक मुर्गी थी जो बाकी सभी से अलग थी। उसका नाम उसने प्यार से गुड़िया रखा था। गुड़िया बाकी मुर्गियों से ज्यादा समझदार थी। वह इंसानों की भाषा को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक समझती थी। वह रघु के इशारों और आवाजों का अर्थ समझ जाती थी। गुड़िया को यह समझ था कि जब भी कोई मुर्गी सुबह बाड़े से ले जाई जाती है, वह शाम तक वापस नहीं आती। धीरे धीरे वह समझ गई कि यह जीवन कितना क्षणभंगुर है। गुड़िया ने तय किया कि उसे अपनी जान बचानी है, लेकिन भागना उसका रास्ता नहीं था। वह रघु को बदलना चाहती थी। एक दिन जब रघु अकेला बैठा था तो गुड़िया उसके पास आकर बैठ गई। उसने उसकी गोद में सिर रखा और धीरे धीरे कुछ आवाजें निकाली जो एक विलाप के समान थी। रघु को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन उस दिन पहली बार उसने ध्यान दिया कि ये पक्षी भी भावनाएं रखते हैं। क्या हुआ रे गुड़िया? रघु ने कहा। तू भी जानती है कि एक दिन तेरा नंबर भी आएगा। गुड़िया की आंखों से जैसे आंसू बह रहे हों। उसने अपनी गर्दन झुकाई और फिर सर उठाकर रघु की आंखों में देखा। रघु को पहली बार एक मुर्गी की आंखों में डर, दुहक और प्रार्थना नजर आई। उसके मन में अजीब हलचल हुई। वह रात नींद नहीं सो पाया। अगली सुबह रघु ने तय किया कि वह उस दिन कोई मुर्गी नहीं काटेगा। उसने पहली बार ग्राहकों से माफी मांगी और दुकान बंद रखी। लोग हैरान थे, लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब गुड़िया के व्यवहार को और ध्यान से देखने लगा। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि गुड़िया न केवल समझदार है, बल्कि वह दूसरी मुर्गियों को भी बचाने की कोशिश करती है। जब भी कोई मुर्गी डर के मारे चिल्लाती, गुड़िया उसके पास जाती और उसे चुप कराती। गांव वालों का विरोध, लेकिन यह बदलाव सभी को पसंद नहीं आया। गांव वाले रघु से नाराज हो गए। हम तो तुम्हारे ताजे मुर्गे खाने आते हैं और अब तू हमें घास खिला रहा है, एक ग्राहक ने ताना मारा। रघु ने कहा, मैं अब पशुओं की हत्या नहीं कर सकता। मुझे अब लगता है कि वे भी महसूस करते हैं। गांव वालों ने उसकी बात को पागलपन समझा। उसका धंधा चौपट हो गया, लेकिन गुड़िया खुश थी। रघु ने अपने बाड़े को अब एक आश्रय स्थल बना दिया, जहां लोग घायल या अनचाहे पक्षियों को छोड़ जाते। गुड़िया का अंत। एक नई शुरुआती। एक दिन गुड़िया बहुत बीमार हो गई। रघु ने उसकी सेवा की, दवाएं दी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरी रात वह रघु की गोद में सिर रखकर सो गई, हमेशा के लिए। रघु बहुत रोया। उसके जीवन में पहली बार किसी पशु की मृत्यु ने इतना गहरा असर डाला। उसने गुड़िया को अपने घर के पिछवाड़े में एक सुंदर पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां एक तख्ती लगाई। यहां गुड़िया सोई है जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। प्रेरणा और संदेश। रघु अब कसाई नहीं, बल्कि एक पशु प्रेमी बन चुका था। वह बच्चों को बताता कि जानवरों को भी दर्द होता है और हमें उनके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। गांव के कुछ लोग पहले उसे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी बातों में सच्चाई देखी। गांव में धीरे धीरे मांस की खपत कम होने लगी और कई लोग शाकाहारी बनने लगे। गुड़िया की कहानी अब हर बच्चे को सुनाई जाती थी। एक ऐसी मुर्गी की जो एक कसाई का दिल पिघला गई। सीख। यह कहानी एक प्रतीक है। यह केवल मुर्गी और कसाई की नहीं, बल्कि हमारी अंतरात्मा और क्रूरता के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है। जब तक संवेदना जीवित है, परिवर्तन संभव है।